मैं अविनाश राजवंश। आज हम बात करेंगे कोविड-19 महामारी के बारे में। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि उन्हें वैक्सीनेशन के बाद भी फीवर होता है और कुछ लोगों को कोविड-19 की वजह से फीवर होता है। आखिर इन दोनों फीवर में वो फर्क कैसे जानेंगे? आइए इसका जवाब सुनते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। वैक्सीन से भी बुखार आ रहा है और वैक्सीन के बाद कोविड-19 भी हो रहा है, उससे भी बुखार हो रहा है। तो कैसे पता लगाएं? हर आदमी कंफ्यूज्ड है। आंसर बड़ा सिंपल है। वैक्सीन मसल में जा रहा है, गले में नहीं जा रहा। गले के अंदर में खराश, नाक के सिम्टम्स हमेशा समझ के चलिए कि ये वैक्सीन के नहीं हो सकते। सो वैक्सीन से आपका जो बुखार है या हाई ग्रेड होगा या लो ग्रेड होगा, उसके साथ में गले में खराश, खांसी या नाक के सिम्टम्स नहीं होंगे। जिस प्रकार से कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है, उसी प्रकार से भारत सरकार भी उससे लड़ने के लिए तैयार है और लगातार वैक्सीनेशन करा रही है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि जिस हिसाब से लगातार वैक्सीनेशन हो रही है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के बाद कोविड भी हो रहा है, ये दोनों चीज बढ़ रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के बाद लोगों को कोविड हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है, वैक्सीनेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। एक और चीज तेजी से बढ़ रही है, वैक्सीन के बाद का कोविड। पहले वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बीच में बहुत लोगों को कोविड हो रहा है। सवाल यही है, कोविड तो हो गया, वैक्सीन दूसरा लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं? धर्म संकट है, सरकार की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन तो है, अगर आपको कोविड हुआ है तो 3 महीने वेट करोगे, उसके हिसाब से तो आपको 3 महीने वेट करना चाहिए। बहुत से लोगों को कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद क्लॉट बन रहे हैं। इसकी बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हम इस चीज को कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट बन भी रहा है। तो क्लियर हो गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के बाद क्लॉट्स बन रहे हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2 स्टडीज भी छप गई हैं। कैसे पता लगे? सिंपल आंसर है, टी डाइमर बढ़ रहा है और प्लेटलेट कम हो रहे हैं 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद वैक्सीन के अगर आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं या सिवियर हेडेक होता है और डी डाइमर बढ़ रहा है और प्लेटलेट कम हो रहे हैं, समझ लीजिए आपके शरीर में कहीं क्लॉट बन रहे हैं। सबके लोगों के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है, आखिर किसी व्यक्ति का एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकती है? आइए इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। मेरा एंटीजन भी पॉजिटिव है, मेरी एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी एंटीबॉडीज पार्शियल है, इनएडिक्वेट है, नॉन न्यूट्रलाइजिंग है, अब आपको कोविड हो गया है। अगर आपको कोविड हो गया है तो 2 प्रकार का कोविड हो सकता है, पल्मोनरी या नॉन पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी कि क्लासिकल कोविड जिसमें निमोनिया होगा। नॉन पल्मोनरी का मतलब है सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपको स्किन के अंदर में, लिवर के अंदर में, आपको लेफ्ट आई के अंदर में, आपको जीआई ट्रैक में डायरिया हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, वेरी हाई सीआरपी भी हो सकता है। सो याद रखिए, ये पॉसिबिलिटी हैं और ये पॉसिबिलिटीज लोगों में अब बहुत बढ़ेंगी। जिन लोगों को पुराना कोविड हो चुका है या वैक्सीन लग चुका है, अगर उनको कोविड हुआ तो ये मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। जिस प्रकार से कोविड-19 की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसी प्रकार से होम आइसोलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिर होम आइसोलेशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आप को आसानी से पता लगा सकें कि आखिर हमारा लंग्स कैसा है? आइए जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से।
अगर आप होम मैनेजमेंट में है, द ओनली थिंग यू हैव टू मॉनिटर इज 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर 6 मिनट में आप 500 मीटर नहीं चल सकते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको निमोनिया दस्तक दे रहा है। घर में अगर आपके पास SpO2 मॉनिटर है तो कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। अपना इलाज कराइए और अपने डॉक्टर से वर्चुअली कनेक्टेड रहिए। ब्रेथलेसनेस आखिर है क्या और कैसे पता लगाएंगे? आइए जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से और इस समस्या का समाधान कैसे करें। ब्रेथलेसनेस एक क्राइटेरिया है एडमिशन का। कैसे पता लगे कि मैं ब्रेथलेस हूं? अगर आप एक सेंटेंस को बिना ब्रेक किए पूरा बोल सकते हैं तो आप नॉर्मल है। सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, और एक एक वर्ड करके बोल रहे हैं तो इंटेंसिव केयर की जरूरत है। कैसे पता लगे ब्रेथलेसनेस है? भाई मुझे सुबह से सांस फूल रहा है, इसका मतलब है ये माइल्ड ब्रेथलेसनेस है। मैंने पूरा सेंटेंस बोला। अगर सेंटेंस को ब्रेक किया, मुझे सुबह से सांस फूल रहा है, मैंने एक सेंटेंस को 2 में डिवाइड किया तो वो ब्रेथलेसनेस हो गई। और अगर मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूं, मेरे को सुबह से, ये सिवियर ब्रेथलेसनेस नीड्स इमीडिएट अटेंशन। अगर कोई पेशेंट सस्पेक्टेड है या वो कोविड पॉजिटिव है तो अपने आप को बाद में कैसे रीचेक करे कि आखिर उसकी मौजूदा कंडीशन क्या है? आइए जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। अगर आपको डे 1 सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है कोविड का, सबसे पहले रिलाय ऑन CRP एंड नॉट PCR टेस्ट। डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 में आपने CRP कराना है। डे 5 में अगर आपका CRP 5 से ज्यादा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में चूक हुई है। अगर डे 10 में आपका CRP 10 से कम नहीं आया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लड थिनर्स मिलने में चूक हुई है या डोज कम मिली है। पहले दिन आप डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर हाई रिस्क हैं तो डे 1 में ही आपको स्टेरॉइड्स एंड ब्लड थिनर्स मिलने चाहिए। दोनों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, दे हैव टू बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ना लेना भी नुकसान दे सकता है, ज्यादा लेना भी नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। नमस्कार। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। Namaskar, my name is Amitabh Bachchan. I read recently that hope is not a strategy. Hope is not a strategy. The author meant to express the notion that actions are more important than words. Yes, there is a certain unassailable reasoning when you look at it that way. But, like many pithy sayings, hope is not a strategy, is often overused, and we miss the very point of hope. Yes, hope alone is not the strategy. But when hope guides our actions, great things are possible. Every day we all hear of amazing human stories of people coming together to help each other. Every day we discover more evidence of the indomitable human spirit, of the selfless actions of our frontline workers and COVID warriors. And every day the darkness turns to light because people choose to come together and stand together. This evening we are again coming together, guided by hope, that in doing so we will all contribute in our fight for India. We must believe that great things are possible when we come together. Our history is testament to the fact that every time we have come together as a people, we have achieved the impossible. Today, the challenge before us is daunting, but it will always fall short of our collective resolve
win. So I say to you that hope is not a strategy. Sometimes it is the only strategy. Let hope guide our thoughts and actions. Let's come together. Let us all come together for India. Namaskar. रुके न दे, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। These words are a clarion call that reminds us to never give up. They were written at a time the country faced a different crisis and challenge. But even today, they resonate. I believe these words celebrate the spirit of the COVID warriors, our frontline workers, who, as we all know, are sacrificing so much for all of us. It is time we support and bolster the fight against COVID. This is our fight. We can all contribute in whatever way we can. We must come together. We must all come together for India. Namaskar. Hello everyone, thank you so very much for your birthday wishes. It's truly made my day. Last month has been a tough month for me. I was tested positive and had to be isolated for 21 days. Your prayers and good wishes, my family's prayers and good wishes, friends, last but not the least, all the doctors और जो उनके साथ पूरा staff था, they kept me in a positive frame of mind and helped me recover. A big thank you to all of you. मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो मुझे डॉक्टरों ने देने के लिए कहा है. लास्ट ईयर आई हैड इनॉग्रेटेड अ प्लाज्मा डोनेशन सेंटर एंड उनका जो मैसेज था कि इफ प्लाज्मा इज गिवन एट द राइट टाइम पेशेंट्स कैन रिकवर फास्टर. मैं खुद व्हेन परमिसेबल मैं डोनेट करने वाला हूँ. मेरी बात हुई है मेरे डॉक्टर्स के साथ. आप भी जो कोविड-19 से रिकवर हुए अपने डॉक्टर के साथ बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए और व्हेन परमिसेबल प्लीज डोनेट कीजिए ब्लड. उससे बहुत तकलीफें कम हो सकती है. हमें पता है कि कितनी तकलीफ होती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को होती है, हमारे साथ अपने फ्रेंड्स को होती है. जब तक सेहत ठीक नहीं होती तो मैं यही आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज ब्लड डोनेट कीजिए और अपने फेलो इंडियंस को मदद कीजिए. Once again, a big thank you for all your good